तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। देवघर में दर्दनाक सड़क हादसा, 18 कांवड़ियों की मौत। झारखंड के देवघर जिले में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है। जमुनिया गांव के पास मंगलवार सुबह लगभग 4:30 बजे एक बस और ट्रक की भीषण टक्कर में 18 कांवड़ियों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। बाबा बैद्यनाथ धाम जा रही लगभग 35 श्रद्धालुओं से भरी बस की गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रक से सीधी टक्कर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही 18 श्रद्धालुओं ने दम तोड़ दिया। यह घटना श्रावणी मेले के दौरान हुई है, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पवित्र जल चढ़ाने आते हैं। स्थानीय प्रशासन और एम्बुलेंस सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर गर्मागर्म बहस। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का संबोधन। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज भी गर्मागर्म बहस जारी रहेगी। यह मुद्दा पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई से संबंधित है, जिसका उद्देश्य आतंकवादी कैंपों और उनके समर्थकों को निशाना बनाना और उन्हें नष्ट करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर लोकसभा को संबोधित करेंगे और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चर्चा के दौरान अपनी बात रखी है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। राज्यसभा में भी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समापन भाषण देने की संभावना है। चर्चा में यह भी सामने आया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित 193 देशों में से केवल 3 देशों ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया है। यूपी में 10 जिलों में नए अधिकारियों की कमान। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य के 10 जिलों में नए अधिकारियों को कमान सौंपी गई है। यह फेरबदल प्रशासनिक दक्षता और शासन व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। इन तबादलों से प्रशासनिक तंत्र में नई ऊर्जा और गतिशीलता आने की उम्मीद है। कानपुर में प्रधान पति की हत्या, पत्नी और बेटों ने किया जुर्म कबूल। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने 2 नाबालिग बेटों के साथ मिलकर अपने प्रधान पति प्रेम नारायण कमल की हत्या कर दी। घटना तब हुई जब प्रेम नारायण, जो नशे का आदी था, नशे की हालत में घर आया और अपनी पत्नी शिवदेवी से मारपीट करने लगा। मां को बचाने आए बेटों से भी मारपीट हुई और इसी दौरान पिटाई से प्रेम नारायण की अंदरूनी चोट लगने से मौत हो गई। हत्या के बाद शव को रात में ही गांव के बाहर झाड़ियों में फेंक दिया गया। शिवदेवी ने बाद में खुद ही थाने पहुंचकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। हालांकि पुलिस की पूछताछ में शक होने पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार प्रेम नारायण लगभग 50 वर्ष का था और संभरपुर गांव का ग्राम प्रधान था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह का पता चलेगा। थाईलैंड कंबोडिया युद्ध विराम पर सहमति। सीमा विवाद पर समाधान। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को लेकर युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। यह फैसला मलेशिया की मध्यस्थता में हुआ है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद ऐतिहासिक और क्षेत्रीय दावों को लेकर रहा है, जिसके कारण कई बार झड़पें भी हुई हैं। इस युद्ध विराम समझौते को दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गूगल और मेटा को किया तलब। नेशनल हेराल्ड घोटाले से जुड़ा मामला। नेशनल हेराल्ड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गूगल और मेटा को समन भेजा है। इन कंपनियों के अधिकारियों को आज ईडी के सामने पेश होना है। यह समन इस मामले में और जानकारी जुटाने और संभावित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के दायरे को बढ़ाने के लिए भेजा गया है। यह घटनाक्रम डिजिटल विज्ञापन और वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। बारिश और जलभराव से कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग का अलर्ट। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और जलभराव के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मुंबई सहित कई शहरों में लगातार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे ट्रैफिक जाम और आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। शेयर बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत। निवेशकों में चिंता। आज भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हुई।
सेंसेक्स 270 अंक गिरकर खुला और निफ्टी 24,600 के करीब ट्रेड कर रहा है। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता, बढ़ती मुद्रास्फीति की चिंता और ब्याज दरों में वृद्धि की संभावनाओं ने निवेशकों के बीच अनिश्चितता का माहौल पैदा किया है। यह गिरावट वैश्विक आर्थिक रुझानों और घरेलू कारकों का परिणाम हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर यूपी में बाघों की संख्या में वृद्धि। एमस्ट्राइप्स प्रणाली कारगर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर आई है। राज्य में बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। इस वृद्धि में एमस्ट्राइप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस प्रणाली को कारगर बताया जा रहा है। यह प्रणाली बाघों की निगरानी और उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह उपलब्धि वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों की सफलता को दर्शाती है।